जो कंपनी है किस स्टेज में है, किस लेवल पे है, और वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, इसका एसेट्स लायबिलिटी सब चीज समझ में आएगा। तो कंपनी को अपना प्रॉफिट ये सब जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और ये बैंक से कॉन्टेक्ट करके क्या मांगता है कि हमको इस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आखिर बीआरएस है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो क्लास 11 के बच्चों के लिए है, जो और भी आगे भी हम लोग को मिलेगा, जो कि बीकॉम के लिए बच्चों के लिए है, सीए लेवल और एमबीए, मतलब ये हर एक कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमर्स के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट से जो जुड़े हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान से देखना है। ये एकदम बेसिक से है और ये लगातार चलेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बीआरएस है क्या, है ना। बीआरएस है क्या, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक तरह का स्टेटमेंट है। इसमें होता क्या है ये हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसका व्हाट क्या है। मतलब अगर किसी टॉपिक का हमारा व्हाट एंड व्हाई क्लियर हो जाता है तो हमें चीजें अच्छी तरह से समझ में आने लगती है। बीआरएस की बात करें हम लोग, बीआरएस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये बनाया क्यों जाता है। हम लोग जाते हैं बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो हमें मिलता है पासबुक में जो एंट्री है वो बैंक करता है। लेकिन हम लोग घर में भी क्या है कि हम लोग नोट करते हैं कि हमने कितना पैसा जमा किया और कितना नहीं किया। तो ये सारा एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, कैश बुक में करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कोई चेक जमा कर दिया बैंक में, हमें पता नहीं है, चेक डिपॉजिट हो गया, या फिर अचानक कुछ चार्जेस कट गए जो अब पासबुक को पता है, कैश बुक को नहीं पता हमें नहीं पता। हम तो घर में बनाते हैं कैश बुक, तो घर में हमको पता नहीं है। ठीक है, कैश बुक जो है और पासबुक जो है दोनों को मिलाना है। कभी कभी होता ऐसा है कि हम बैंक में जमा पैसा दिए और हमारा पासबुक में एंट्री नहीं हुई, ऐसा भी होता है। कभी ऐसा हुआ कि कुछ चार्जेस कट गए, हमें पता तक नहीं है, तो हमारा कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो इस कारण क्या हो जाता है कि हमारा कैश बुक जो है इक्वल नहीं रहता, मिला हुआ नहीं रहता। तो हम लोग को इसको मिलाना होता है, बट कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण मतलब अगर हम लोग कोई हमारा पार्टी है, कोई हमारा डेटर है, वो हमारा पैसा पासबुक में दे देता है, जब जमा कर देता है तो हमें तो पता नहीं रहता। तो हमें जब पता होगा तब ना हम मिलाएंगे, तो हमें पता नहीं रहता। तो इसलिए कैश बुक और पासबुक का जो है डिफरेंस मिल जाता है। और ये किसके कारण होता है, तो कुछ ना कुछ गलती के कारण होता है। और इसी गलती को हम लोग सही करने के लिए क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक तरह का स्टेटमेंट है, नॉट अ अकाउंट, याद रहे, नॉट अ अकाउंट। ये अकाउंट नहीं है, एक तरह का क्या है, स्टेटमेंट है। एक तरह क्या है, स्टेटमेंट है। तो हम लोग को व्हाट क्लियर हो गया कि हम लोग बीआरएस क्यों बनाते हैं। अब हम बीआरएस क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कि बीआरएस क्यों बनाते हैं, वाई। बैंक की अगर बात करें तो बैंक में ट्रांजेक्शन जितना भी हम लोग करते हैं बैंक से तो करते हैं, बिना कोई भी कंपनी जो है बिना बैंक का ट्रांजेक्शन किए बिना उसका चल ही नहीं सकती। और साथ में हमको अप टू डेट भी चाहिए, बैंक के ट्रांजेक्शन का अप टू डेट भी चाहिए। तभी अप टू डेट रहेगा, तभी जाके प्रॉफिट और लॉस समझ में आएंगे, तभी जाके बैलेंस शीट बना पाएंगे, तभी समझ पाएंगे कि हमारा जो कंपनी है किस स्टेज में है, किस लेवल पे है, और वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, इसका एसेट्स लायबिलिटी सब चीज समझ में आएगा। तो कंपनी को अपना प्रॉफिट ये सब जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और ये बैंक से कॉन्टेक्ट करके क्या मांगता है कि हमको इस मंथ का या इस ईयर का हमको बीआरएस दे दीजिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दे दीजिए। ठीक है, तो यही है हमारा बाकी कॉन्सेप्ट कि बीआरएस को हम लोग किस लिए बनाते हैं। तो बीआरएस हम लोग कैश बुक और पासबुक के मिलान को सही करने के लिए बनाते हैं। अगर ये इक्वल होता है तो हमारा सही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।